हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में सेबी भी बोला जाता है। टॉपिक ये चर्चा में है, तो इसलिए हम इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, वीडियो शॉर्ट होगी और महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है। आपको पूछ रहा है चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेबी के चेयरपर्सन होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा वो चुने जाते हैं। चार आपके पास ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, आपको इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक चर्चा में है, तो क्यों ये टॉपिक चर्चा में है, तो ये आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अभी हाल ही में माधुरी पुरी बक को सेबी का नया चेयरपर्सन, और ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेबी की, तो इसलिए ये टॉपिक चर्चा में है, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। ये क्या होता है, सेबी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके फंड्स को, जो भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कोई फॉरेनर्स हैं जो हमारे इंडिया में पैसा अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी जो कमोडिटी होती है, उनका जो पैसा होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए इसका काम होता है, मतलब उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि सेबी किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये होती है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, मतलब एक बॉडी बना दी गई थी, लेकिन जो इसको दर्जा मिला था स्टैट्यूटरी बॉडी का, वो मिला था इसको 1992 में। ठीक है, कौन से एक्ट से वो मिला था, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1992 का। उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था। उससे पहले एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिलना क्या होता है, बेसिकली पार्लियामेंट में एक एक्ट लाना होता है, तो वही ये एक्ट है। उस एक्ट के बाद इसको प्रॉपर इसकी पहचान मिल चुकी थी, तो जो भी ये अब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा तो वो पूरी कंट्री पे लागू होंगे। किस तरीके से वो लागू होंगे, तो वो इसको पहचान दी गई थी इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको, ये इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ठीक है, लेकिन इसके 4 रीजनल ऑफिस भी आपको मिलेंगे अलग अलग शहरों में। ये हैं आपके अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। ठीक है, लेकिन जो इसके मेन हेडक्वार्टर्स है वो आपको मिलेंगे मुंबई में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कि जो आपका सेबी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो देख लेते हैं क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, मतलब इसके लिए इसका जो जिक्र होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, तो वो होती है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी बॉडी होती है उसके लिए आपको आर्टिकल मिलता है, उसके लिए आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र मिलेगा। तो हमारी जो सेबी है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत तरीके की बॉडीज़ होती हैं आपकी, इंडिपेंडेंट बॉडी जो होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, या फिर आपने देखा होगा जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं, जैसे आपका नीति आयोग हो गया। तो इसी तरीके से आपका स्टैट्यूटरी बॉडी होगी आपकी सेबी। ठीक है, तो इसके भी अपने फंक्शन होते हैं, वही उसकी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसको बनाया जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। ये इसका सबसे मेन जो है डिफरेंस है स्टैट्यूटरी बॉडी का, तो इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाया जाता है। मतलब पार्लियामेंट में एक्ट लाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। तो सेबी हो गया जो मैंने आपको बताया, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो आया था 1993 के ह्यूमन राइट कमीशन के एक्ट के तहत ये बना था। फिर NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये बना था 1990 में, इसके लिए भी एक्ट लाया गया था। फिर NCM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये बना था 1992 में। तो ये कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। जैसे कि मैंने बताया, माधुरी पुरी बक को बनाया गया है आपका सेबी का नया चेयरपर्सन। ये इसकी फुल टाइम मेंबर थी अभी तक, 2017 से 2021 तक ये सेबी की फुल टाइम मेंबर थी, लेकिन अब इनको फाइनली इसका चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो पहली महिला ये चेयरपर्सन बनी है सेबी की, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 इसकी मेंबर टीम होती है सेबी की, जिसमें से कि 1 आपका चेयरपर्सन होता है और 8 आपके अदर मेंबर होते हैं। 3 साल का इनका टेन्योर होता है, मतलब 3 साल के लिए ये चुने जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है।
इससे पहले अगर हम बात करें तो सेबी के जो चीफ थे अजय त्यागी था इनका नाम, ठीक है। इन्हीं को जो आपकी माधुरी पुरीबक हैं इन्होंने सक्सीड करा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इससे महत्वपूर्ण पॉइंट जो निकल के आए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनको याद कर लेना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको पूछा था कि जो चेयरपर्सन होते हैं सेबी के वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वैसे आपको इसका आंसर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि जो मिनिस्टर होते हैं हमारे फाइनेंस के, वो इसको अपॉइंट करते हैं, जो कि कौन है अभी, निर्मला सीतारमण, ठीक है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, तो उसी के जो मिनिस्टर होते हैं वो आपके सेबी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। कितने साल के लिए, 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो यही था, महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो थी, बहुत शॉर्ट थी, आपको चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसी तरीके की बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।